देखिए, कल पहले चरण का मतदान था। इस बीच जो है काफ़ी कुछ उठा-पटक देखने को मिला। देखिए, कल जो है बात करें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और एमएलसी अजय जो सिंह हैं, उनके बीच झड़प हुई। विजय सिन्हा के ऊपर गोबर भी फेंका गया। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं हमारे साथ। कल विजय सिन्हा का विरोध किया गया, उनके ऊपर गोबर फेंका गया। जो आरजेडी के एमएलसी हैं अजय सिंह, उनके द्वारा जो है बकझक की गई। उन पर कई आरोप लगा रहे थे कि आप शराब पिए हुए हैं। देर रात शाम तक जो है उस आरोप की पुष्टि कर दी गई, ज़ीरो दिखाया। देखिए सही है। कल देखिए जब बिहार में मतदान का प्रथम चरण हो रहा था, पहले चरण की वोटिंग हो रही थी, तो विजय सिन्हा जो कि वरिष्ठ राम भक्त हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो अपने क्षेत्र में लखीसराय में घूम रहे थे। वहाँ वो एक गांव पहुंचे तो गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, जो वही बदहाली का नज़ारा, टूटी हुई सड़कें, ना बिजली ना पानी, कुछ भी नहीं। और फिर ये लाव लश्कर के साथ बात बनाने पहुंचे, तो इन पर जंजी के युवाओं ने मतलब गोबर फेंक दिया, इनको गोबर से नहला दिया। अब ऐसे तो विजय सिन्हा को गोबर से खास आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाजपाई लोग तो गोमाता के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। उसी गोमाता का गोबर था, इनको तो उसे तिलक लगा लेना चाहिए था। लेकिन इनको वो बहुत अपना अपमान लगा और एकदम ये मतलब गुस्से में अगिया बेताल हो गए। गांव वालों को बोलने लगे, छाती पर बुलडोजर चलवा देंगे। ऐसा लगा कि उत्तर कोरिया के तानाशाह हो किम जोंग उन। और उसके बाद उन्होंने एसपी को कायर कह दिया। फिर वहाँ पर इनकी झड़प हुई राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी अजय सिंह से। ये चिल्लाने लगे विजय सिन्हा, कह रहे इसका टेस्ट करो, दारू पिए हुए, ये करो वो करो। फिर जो बिहार की जांबाज पुलिस है वो भी पहुंच गई, जो ब्रेथ एनालाइजर होता है उसमें उन्होंने फूंक मारी, ये सब किया और उसका रिजल्ट नील बटा सन्नाटा। उन्होंने दारू पी ही नहीं थी, तो कैसे आता? वो जीरो रिजल्ट आया। तो देखिए एक तरह से इस पूरे प्रकरण में विजय सिन्हा जो है वो मतलब खुद उनका पर्दाफाश हो गया है, बेनकाब हो गए हैं। एक तो उनका सत्ता का नशा देखने को मिला। बुलडोजर चला देंगे, कौन सा बुलडोजर चलाएंगे, कहाँ बुलडोजर चलाएंगे? बिहार की हालत लोगों से नहीं छिपी हुई है क्या? बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। अनंत सिंह के घर तो बुलडोजर चलेगा नहीं। ये इनके प्रचार में गए थे विजय सिन्हा। हाँ, अब आप बताइए, इनके प्रचार में गए थे क्योंकि उससे विजय सिन्हा को अपनी जाति याद आ गई थी कि अनंत सिंह तो मेरी ही जाति का है। तो जाति वाला धर्म निभा रहे थे और एनडीए के प्रचार में गए थे। तो अनंत सिंह जैसे खूनी और माफिया के घर तो आप बुलडोजर चलाइएगा नहीं। अब गांव के गरीबों पर आप जिसकी पहले से एक झोपड़ी है, मिट्टी की दीवार है, फूस की छत है, उस पर आप बुलडोजर चलाने की बात करें, इतने बड़े जांबाज बन रहे हैं। और पूरे बिहार में देखिए एनडीए ने, जो इनका गठबंधन है भाजपा जदयू का लोसपा का, इन लोगों ने बहुत सारे माफिया तत्वों को खड़ा किया है। चाहे साहेबगंज से राजू सिंह हो, या आपको तरारी से विशाल प्रशांत हो, या मोकामा से अनंत सिंह है ही है, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे है, बहुत सारे अपराधियों को खड़ा किया है। और आप जो बोल रहे हैं कि नशा उसने किया है, एक्चुअली नशा तो विजय सिन्हा पर सवार था, वो सत्ता का नशा था। ठीक है, हो सकता है दारू का नशा नहीं हो, लेकिन सत्ता का नशा भी एक नशा ही होता है। और उस पूरे नशा में कल धुत दिखाई दे रहे थे विजय सिन्हा। तो ये, और उन्होंने एसपी को कायर कर दिया। आप कौन होते हैं एसपी को कायर करने वाले? यदि कायरता को देखा जाए तो मैं तो नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कायर मानता हूँ, जो डोनाल्ड ट्रंप की एक फटकार पर ऑपरेशन सिंदूर रोक देते हैं। तो ये सब बात नहीं होनी चाहिए। देखिए विजय सिन्हा को डर हो गया है कि 14 नवंबर को मैं पराजय सिन्हा ना बन जाऊं, है ना? तो हार के डर से वो बौखलाहट में है और उसमें अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ऊट पटांग बोल रहे हैं। तो बिहार की जनता सत्ता का नशा उतारना जानती है, जनजी जग चुका है जी। बिहार की जनता सत्ता का नशा उतारना जानती है। तमाम चीजों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ।